हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। देखो, लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज सीख ली थी, ठीक है ना। जॉइंट वेंचर की जर्नल एंट्रीज हमने देख ली थी। इस क्लास में हम दोबारा उन जर्नल एंट्रीज को फटाफट 5 मिनट में रिकैप करते हैं। उसके बाद उसकी जर्नल एंट्रीज और उसके अकाउंट्स कैसे बनेंगे वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले जॉइंट वेंचर में क्या होता है। जॉइंट वेंचर में जो को वेंचर है वो कैश लाके बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे और अलग से एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो उसके लिए एंट्री होती है जॉइंट बैंक में पैसे आएंगे। एंट्री क्या होती है? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर्स अकाउंट। बैंक में पैसे आ गए तो जॉइंट बैंक हो गया डेबिट और को वेंचर्स हो जाएगा क्रेडिट। सेकेंड एंट्री होती है परचेज करने की। अब परचेज कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी, उधार में भी परचेज कर सकते हैं। परचेज करेंगे तो ये जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस है कि इनकम है? सर, परचेज करेंगे तो जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस है, तो जब भी एक्सपेंस होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट एंट्री है परचेज की। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। बैंक से पैसे चले जाएंगे अगर हम क्रेडिट में परचेज करेंगे तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर, ये तो डेबिट होगा ही होगा, और टू क्रेडिटर्स हो जाएगा क्योंकि हमने जो गुड्स है वो क्रेडिट में परचेज किया है, तो टू क्रेडिटर हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर है यहां तक? अब जब भी हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो इन क्रेडिटर्स को कर देंगे डेबिट और जॉइंट बैंक से पैसे चले जाएंगे, तो टू जॉइंट बैंक। क्लियर है यहां तक? सेकंड एंट्री कंप्लीट हुई हमारी। थर्ड एंट्री में हमारे पास होगा कुछ खर्चे करने का, कुछ एक एक्सपेंस करेंगे, जैसे कि सन्ड्री एक्सपेंस हो सकता है या फिर ब्रोकरेज चार्जेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सपेंस में। दोबारा जब भी एक्सपेंस होंगे, एक्सपेंस होते ही जॉइंट वेंचर डेबिट और जॉइंट बैंक को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। ठीक है, जब भी कुछ भी किसी भी तरह का एक्सपेंस करेंगे, एक्सपेंस करते ही जॉइंट वेंचर को डेबिट कर देंगे और टू जॉइंट बैंक को क्रेडिट कर देंगे। फोर्थ एंट्री होती है हमारी सेल की। किसकी होती है? सेल करने की। सेल दोबारा हम कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी कर सकते हैं। अगर हम कैश में कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, जब भी सेल करेंगे पैसे आएंगे, जॉइंट बैंक डेबिट होगा। एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जब भी इनकम होती है जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो जाता है, और जब भी एक्सपेंस होगा जॉइंट वेंचर डेबिट होगा। देखो यहां पे भी डेबिट है, यहां पे भी डेबिट है। क्लियर है? ये तो हो गया कैश में सेल करने की। अब क्रेडिट में सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगी? क्रेडिट में सेल करेंगे तो डेटर्स को डेबिट करेंगे। इस बार जॉइंट बैंक में पैसे नहीं आने वाले, डेटर्स को डेबिट करेंगे और टू जॉइंट वेंचर कर देंगे। अब जैसे ही हमें डेटर पैसे देंगे, जैसे ही जो डेटर है वो हमें कैश देंगे, पैसे देंगे, एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। इस डेटर को यहां जो डेबिट है इसको कर देंगे क्रेडिट और जॉइंट बैंक में पैसे आ जाएंगे। कभी कभार क्या होता है, जो डेटर होते हैं वो हमें कैश में पेमेंट नहीं करके बीआर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो बीआर है वो हमारे द्वारा लिखा जाएगा। जैसे ही हम उस बिल को लिखकर डेटर को देंगे, वो डेटर उस पर सिग्नेचर करके हमें वापस रिटर्न में देगा। जो बीआर है वो हमें रिटर्न में देगा, और जैसे ही हम उस बीआर को लेंगे, एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये जो डेटर यहां डेबिट है ना, ये क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। और अब क्या होगा? ड्यू डेट पर, कौन सी डेट पर? ड्यू डेट पर जो बीआर है, ड्यू डेट पर जो बीआर है उस बीआर को कैश में कन्वर्ट करवा लेंगे। ड्यू डेट पर जब भी इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, ये जो बीआर है, ये बीआर, इसके हमें पैसे मिल जाएंगे। तो जब भी हमें पैसे मिलेंगे, एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है यहां तक? अब देखो, कभी कभी हमें ड्यू डेट से पहले ही जो बीआर है उसे कैश में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। हम इसे बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे। कहां से डिस्काउंट करवा लेंगे? बैंक से। जब भी हम इसे ड्यू डेट से पहले बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे तो देखो, जो बैंक है वो हमें पूरे पैसे नहीं देगा, इस बिल का पूरा अमाउंट नहीं देगा, वो कुछ एक अमाउंट डिस्काउंट के काट लेगा। तो याद करो, हमने 11th क्लास में सीखा था, जब भी बीआर पे डिस्काउंट काटा जाता है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन बीआर अकाउंट डेबिट टू बीआर। लेकिन यहां पे हम उस डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिख के हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनना, अगर इसकी हमें डायरेक्ट कैश रिसीव हो जाता तो हम एंट्री करते जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। लेकिन अगर इसका मैच्योरिटी डेट पे हमें, अगर इस बीआर के जो पैसे हैं वो हमें मैच्योरिटी डेट पे मिलते तो एंट्री होती जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। लेकिन अगर हमें इसके जो पैसे हैं वो ड्यू डेट से पहले ही चाहिए और हम अगर इसे बैंक से डिस्काउंट करवा रहे हैं तो एंट्री होती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये जो जॉइंट वेंचर मैंने डेबिट किया ना, इसके सामने वो अमाउंट लिखा जाएगा जो बैंक ने डिस्काउंट के रूप में काटे हैं।
क्लियर है यहां तक? ये हो गई सेल की एंट्री। सेल के बाद में अब क्या होगा, कभी कभार जो हमारे को वेंचर है उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ सकता है, सैलरी भी देनी पड़ सकती है, कमीशन भी देना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है और जो को वेंचर है उनके लिए इनकम है। तो जॉइंट वेंचर को तो हम करेंगे डेबिट, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है, और को वेंचर के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम को वेंचर को अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो टू जॉइंट बैंक नहीं करेंगे, उनके पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर। ये एंट्री समझ में आई। नेक्स्ट एंट्री है जॉइंट वेंचर के एंड में अब कुछ एक स्टॉक बच जाता है जो कि को वेंचर लेके चले जाते हैं, को वेंचर ले जाएंगे, और जैसे ही को वेंचर लेके जाएंगे एंट्री होती है को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। एंट्री होगी को वेंचर अकाउंट डेबिट, वो कुछ गुड्स लेके जा रहे हैं तो उनका अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा और जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर दिया जाए। इतनी सारी एंट्रीज करने के बाद में अब हमें दो फाइनल एंट्रीज और करनी है। पहली होगी प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। किसको डिस्ट्रीब्यूट करने की? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। और सेकंड एंट्री, अब हम सबसे लास्ट एंट्री जो करेंगे वो होगी हमारी फाइनल पेमेंट की, कि अब जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखना यह है कि जो फाइनल सेटलमेंट होगा उस समय पर जो को वेंचर है उसे फाइनल पेमेंट करना है या उससे पैसे और लेने हैं। ये होगी सबसे लास्ट एंट्री। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रॉफिट होगा कि लॉस। देखो प्रॉफिट या लॉस कैसे चेक किया जाता है, हम देखेंगे कि हमारा जो जॉइंट वेंचर है उसका बैलेंस कितना डेबिट हुआ पड़ा है और कितना क्रेडिट हुआ पड़ा है। जॉइंट वेंचर के डेबिट में सारे एक्सपेंस होंगे और क्रेडिट में सारी इनकम होगी। अगर जॉइंट वेंचर का अकाउंट हमें क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? क्रेडिट। तो इस क्रेडिट का मतलब है प्रॉफिट, इस क्रेडिट का मतलब है प्रॉफिट। अगर जॉइंट वेंचर का अकाउंट हमें डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब है लॉस। अगर जॉइंट वेंचर का अकाउंट हमें डेबिट बैलेंस शो कर रहा है इसका मतलब है लॉस। अब ध्यान से सुनना, अगर जॉइंट वेंचर का बैलेंस क्रेडिट है तो इसका मतलब है प्रॉफिट। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्रेडिट बैलेंस को कर देंगे डेबिट। क्रेडिट बैलेंस को क्या कर देंगे? डेबिट। तो देखो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, जॉइंट वेंचर का अकाउंट होगा डेबिट और को वेंचर को हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, को वेंचर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अगर हमारे पास जॉइंट वेंचर का बैलेंस डेबिट आ रहा है, जॉइंट वेंचर का बैलेंस कौन सा आ रहा है? डेबिट आ रहा है, तो इसका मतलब ये लॉस है। तो अब हम इस डेबिट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर को कर देंगे क्रेडिट। एंट्री होगी जॉइंट को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, ये होगी लॉस की एंट्री। और उसके बाद अब हम करेंगे फाइनल एंट्री जो कि बैंक से। अब अगर फाइनल पेमेंट में उन्हें हमें जॉइंट वेंचर से उन्हें पैसे लेके जाना है तो वो लेके चले जाएंगे। एंट्री होगी को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। एंट्री होगी को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। और अगर उनसे और पैसे लेने हैं तो एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जर्नल एंट्री और उसके बाद हम बनाएंगे उसके अकाउंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, दीपक एंड मुकेश एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर। वो फर्नीचर को परचेज और सेल करने के लिए जॉइंट वेंचर में एंटर्ड होते हैं। They opened a separate bank account, Deepak contributing 80,000 and Mukesh contributing 50,000 rupees. It was also decided to share profit and loss in 2:3. Profit किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें? 2:3 में। They purchased goods for 1 lakh rupees, paid brokerage 1,000 rupees, freight charges 5,000 rupees, sundry expenses 10,000 rupees. 3-month सेल 1,40,000, 3 महीने की जो सेल हुई वो 1,40,000 की हुई। रिमेनिंग स्टॉक वाज टेकन बाय मुकेश। रिमेनिंग स्टॉक वाज टेकन बाय मुकेश। इसकी हमने अभी सबसे लास्ट में एंट्री पढ़ी थी, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जब भी वो गुड्स लेके जाएंगे तो एंट्री होगी को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। उसके बाद सबसे लास्ट लाइन ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट लाइन में ये बताता है कि हमें कौन कौन सी चीजें बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है या अकाउंट्स बनाने हैं या दोनों बनाने हैं। तो देखो, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचर अकाउंट। इसने तीनों अकाउंट पूछे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, तो एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट और टू मुकेश अकाउंट। दीपक ने 80,000 रुपीज कंट्रीब्यूट किए और मुकेश ने 50,000, टोटल 1,30,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट हो गए। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में। दे परचेज गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज। गुड्स परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे।
जॉइंट वेंचर को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे 1 लाख रुपीज से। उसके बाद टू कर देंगे जॉइंट बैंक को, जॉइंट बैंक से पैसे जाएंगे ना, तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट 1 लाख रुपीज। इसके बाद हो रहा है एक्सपेंस पेड ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के 1000 रुपए, फ्लाइट चार्जेस के 5000, सन्ड्री एक्सपेंसेस के 10,000 रुपीज। तो तीनों के लिए 3 अलग अलग एंट्री कर देंगे। तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ₹1000 टू जॉइंट बैंक। इसके बाद फ्लाइट चार्जेस का था, एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ₹5000 और टू जॉइंट बैंक। ये 5000 रुपीज हमने ब्रोकरेज के पे कर दिए। अब सन्ड्री एक्सपेंसेस के 10,000 रुपीज पे करने हैं, तो सेम एंट्री दोबारा होगी जॉइंट वेंचर डेबिट 10,000 रुपीज से और टू जॉइंट बैंक 10,000 रुपीज। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद में अब होगी 3 मंथ की सेल, और 3 महीने की सेल कितनी होगी, 1,40,000 की सेल हो रही है, इनकम हो रही है, तो जॉइंट बैंक में पैसे आएंगे, एंट्री होती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000 और टू हो जाएगा टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर को टू क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी इनकम है, और इनकम जब भी होती है जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद में क्या है, रिमेनिंग स्टॉक वाज टेकन बाय मुकेश, जो रिमेनिंग स्टॉक था, बचा हुआ स्टॉक, वो मुकेश ने ले लिया, तो मुकेश लेगा, तो एंट्री होगी को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। को वेंचर का नाम क्या है, मुकेश, एंट्री होगी मुकेश अकाउंट डेबिट। सर दीपक को डेबिट क्यों नहीं किया, क्योंकि गुड्स है वो केवल मुकेश ने लिया, तो सिर्फ और सिर्फ मुकेश को डेबिट करेंगे, मुकेश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। वेंचर अकाउंट 5,000 रुपीज। क्वेश्चन खत्म हो गया बुक से। अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट में 2 एंट्रीज हमें पास करनी पड़ेगी। सबसे पहली होगी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, और सेकंड एंट्री होगी फाइनल पेमेंट की। फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, सेकंड एंट्री होगी फाइनल पेमेंट की, कि उनको पैसे देने हैं कि पैसे लेने हैं। अब देखो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट निकालना बहुत ईजी है। देखो प्रॉफिट हमें कौन सा अकाउंट बताता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। प्रॉफिट हमें कौन सा अकाउंट बताता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब देखो जॉइंट वेंचर का अकाउंट डेबिट है कि क्रेडिट है। अगर जॉइंट वेंचर का अकाउंट क्रेडिट होगा तो इसका मतलब प्रॉफिट है, और अगर जॉइंट वेंचर का अकाउंट डेबिट है इसका मतलब यह है कि लॉस है। तो अब देखो क्या है, फर्स्ट एंट्री में कहीं जॉइंट वेंचर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। सेकंड एंट्री में 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए से जॉइंट वेंचर का अकाउंट डेबिट है। सेकंड एंट्री में डेबिट है 1,000 रुपीज से। तो देखो डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है, यहां 1 लाख रुपए से डेबिट है, फिर से डेबिट, फिर से डेबिट। अच्छा ये 5,000 है, फिर से डेबिट और फिर से डेबिट, तो टोटल 1,16,000 से डेबिट है। कितने रुपए से डेबिट पड़ा है, 1 लाख, 1 लाख 1,000, 1 लाख 6,000, 1 लाख 16,000, टोटल कितना हुआ, 1 लाख 16,000 से डेबिट है, 1 लाख 16,000 से डेबिट है। अब देखो क्रेडिट कितने रुपए से, तो क्रेडिट है 1 लाख 40,000 से और सेकंड है 5,000 से, तो टोटल 1 लाख 45,000 से क्रेडिट पड़ा है। तो देखो डेबिट कितने से, 1 लाख 16,000 से, और क्रेडिट कितने से, 1 लाख 45,000 से। तो बताओ डेबिट में ज्यादा है कि क्रेडिट में ज्यादा है, सर क्रेडिट में ज्यादा है। तो क्रेडिट का टोटल देखो 1,45,000, इसे इस साइड लेके आओ 1,45,000। अब इसमें से लेस करेंगे तो 0,0,092, तो प्रॉफिट होगा हमारे पास 29,000। अब ध्यान से सुनना, ये डेबिट बैलेंस आया कि क्रेडिट आया, क्रेडिट साइड में 145 थे, ये ज्यादा थे ना, तो अकाउंट का क्या रूल है कि जो साइड ज्यादा आता है वही उसका बैलेंस हो जाता है। इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका बैलेंस ये जो निकल के आया ये क्रेडिट बैलेंस आया। ये कौन सा बैलेंस आया, क्रेडिट। तो ये क्रेडिट बैलेंस इसका प्रॉफिट शो कर रहा है। तो हमारे पास, हमें पता चल गया कि हमारे पास 29,000 का प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट, और इसका बैलेंस है क्रेडिट। तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। एंट्री होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 29,000 से
और 2 कर देंगे, ये को वेंचर में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू दीपक और टू मुकेश, दीपक और टू मुकेश। अब कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ध्यान से सुनो, 29,000 का प्रॉफिट है जिसे 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस 2/3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2/5 और 3/5। सर ये 5 कहां से आया, तो ध्यान से सुनो, 2/3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इनका टोटल करो पहले, टोटल 5 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 5 के, जिसमें से 2/5 तो दे देंगे दीपक को, 3/5 दे देंगे मुकेश को। तो इसको ऐसे फ्रैक्शन में लिखा जाता है, मल्टीप्लाई 2/5, 29,000 मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5800, इसको करेंगे तो 5800, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 00611 और इसको करेंगे तो 00417। तो ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट, ये प्रॉफिट लिख दो इनके सामने, 11600 और 17400, ये इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तक क्लियर है। प्रॉफिट का करने के बाद अब हम इनकी करेंगे फाइनल पेमेंट कि इनको पैसे देने हैं या इनसे पैसे। देखो वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। दीपक का बैलेंस क्या है बताओ, दीपक का जो फर्स्ट एंट्री है, दीपक की जो फर्स्ट एंट्री है उसमें इसका बैलेंस 80,000 से क्रेडिट है। अब देखो कहां उसका बैलेंस डेबिट है और कहां क्रेडिट है। देखो यहां क्रेडिट है, मुझे कहीं और इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं दिख रहा, इसमें भी कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट नहीं है दीपक का अकाउंट। इसमें दीपक का अकाउंट क्रेडिट है 11,600 से, तो 80,000 तो ये प्लस दोबारा क्रेडिट है 11,600 से, तो टोटल 91,600 से इसका बैलेंस क्रेडिट है। क्या है, क्रेडिट। तो इसको कर देंगे डेबिट और बैंक से पेमेंट कर देंगे। एंट्री होती है दीपक अकाउंट डेबिट 91,600 और टू जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक 91,600। तो दीपक को पेमेंट कर दिया। अब बात करते हैं मुकेश की। मुकेश का बैलेंस है 50,000 से क्रेडिट। अब देखो कहीं और मुकेश का अकाउंट है क्या, अरे मुकेश का अकाउंट तो डेबिट है यहां पे 5,000 से। तो ध्यान से सुनो, यहां 50,000 से क्या है, क्रेडिट है, 5,000 से डेबिट है, तो अल्टीमेटली 45,000 से उसका बैलेंस क्रेडिट ही पड़ा है। 45,000 से उसका बैलेंस क्या पड़ा है, 45,000 से उसका बैलेंस क्रेडिट पड़ा है। अब देखो आगे दोबारा क्रेडिट हो गया 17,400 से, 17,400 से ये क्रेडिट है 45 का, और 17,400 से क्या है, क्रेडिट है। तो टोटल कितना होता है, 00426, 62,400 इसका बैलेंस है क्रेडिट। इसको पेमेंट कर देंगे, एंट्री होगी मुकेश अकाउंट डेबिट, मुकेश को कर देंगे डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक 62,400, 62,400 ये कर दी हमने इनको फाइनल पेमेंट करने की एंट्री। यहां तक समझ में आया सबको। तो फर्स्ट क्वेश्चन की टोटल इतनी एंट्री होगी। आई थिंक बहुत इजी लगा होगा, और अगर नहीं लगा तो आप इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, करने के बाद आप इसको 2-2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बहुत इजी है, जॉइंट वेंचर से इजी कोई दूसरा चैप्टर है ही नहीं। समझ में आई इतनी बात। तो अब हम देखते हैं इसके अकाउंट्स कैसे बनेंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसमें टोटल 3 तरह के अकाउंट बनते हैं। सबसे पहले जॉइंट वेंचर का बनेगा जिसमें सारे इनकम और एक्सपेंस लिखी जाएगी, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस लिखे जाएंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम लिखी जाएगी। क्लियर है बात इतनी। नेक्स्ट आओ जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक में जो डिपॉजिट करवाया वो लिखा जाएगा, और वहां से जो विड्रॉ किया मतलब कि पेमेंट किया किसी को वो लिखा जाएगा। डेबिट साइड में अगर बैंक में डिपॉजिट करवाया तो लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे अगर वहां से विड्रॉ करवाया तो। उसके बाद में है कोवेंचर्स के अकाउंट, कोवेंचर्स के अकाउंट। अब सुनना, अकाउंट्स बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे कि हमने 11th क्लास में सीखा था। सबसे पहले डेट का कॉलम होगा, फिर पर्टिकुलर होगा, उसके बाद जर्नल फोलियो बनेगा, जर्नल फोलियो के बाद में अमाउंट का कॉलम। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, मुकेश एंड दीपक एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर के बिजनेस के लिए वो एंटर होते हैं। दे ओपनड अ सेपरेट बैंक अकाउंट, दीपक कंट्रीब्यूटिंग 80,000 और मुकेश कंट्रीब्यूटिंग 50,000। एंट्री हुई थी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर। कौन है अपने, दीपक और मुकेश, टू दीपक अकाउंट 80,000 यहां लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक
80,000। आप सबको पता है कि अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो वो दूसरा अकाउंट डेफिनेटली क्रेडिट होगा। बाय टू मुकेश अकाउंट। तो मुकेश के अकाउंट में लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक 50,000। क्लियर है सबको? आगे देखो, जॉइंट बैंक। नेक्स्ट लाइन है, इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:3 रेशियो। दे परचेज गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए से गुड्स परचेज किया। एंट्री क्या की थी? जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक। एंट्री थी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक 1 लाख रुपीज का पेमेंट कर दो बैंक से, और जॉइंट बैंक पे जाएगा बाय जॉइंट वेंचर। तो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट की पोस्टिंग होती है ना, एक अकाउंट के डेबिट में तो दूसरे के क्रेडिट में, याद रखना ये बात। नेक्स्ट लाइन क्या है? हाँ, यहां पे ब्रैकेट में परचेज लिख देना अगर लिखना चाहो तो, परचेज। नेक्स्ट लाइन है, ब्रोकरेज 1,000 रुपीज ब्रोकरेज के थे, फ्राइट चार्जेस थे 5,000 और सन्ड्री एक्सपेंस थे 10,000 रुपीज। तो मैं यहाँ पे सारे एक्सपेंस को एक साथ लिख दूं टोटल करके, तो यहाँ लिखो टू, एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। 16,000 का टोटल करके एक्सपेंसेस लिख रहा हूं मैं एक साथ, बाय जॉइंट वेंचर 16,000, क्योंकि एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्रीज तो सारी एक जैसी होनी है ना। क्लियर है ना इतनी बात? नेक्स्ट लाइन में क्या है? 3 मंथ सेल 1,40,000। 3 महीने की सेल थी 1,40,000। एंट्री होती है जॉइंट बैंक में पैसे आएंगे, एंट्री होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर 1,40,000 1,40,000। क्लियर है यहां तक? और जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा बाय जॉइंट बैंक 1,40,000। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या है? रिमेनिंग स्टॉक वाज टेकन बाय मुकेश, और मुकेश ने क्या किया? 5,000 का स्टॉक ले लिया लास्ट में। तो एंट्री होती है को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर का जो अकाउंट है उसमें आएगा बाय, को वेंचर कौन था अपना? मुकेश, मुकेश अकाउंट 5,000 रुपीज का स्टॉक इसने ले लिया। अब देखो मुकेश के अकाउंट में जाएगा टू जॉइंट वेंचर, मुकेश के अकाउंट में जाएगा टू जॉइंट वेंचर 5,000 रुपीज। हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना। अब देखो क्वेश्चन बुक से कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। किसको क्लोज करना पड़ेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट को। देखो इसके क्रेडिट में 1,40,000 है और 5,000 है, तो टोटल कितना? 1,45,000, और क्रेडिट में केवल 1,16,000 है। तो इसे टोटल करेंगे 1,45,000, डेबिट में लेके आओ 1,45,000, इसमें से लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? 145 में से 1,60,000, तो 29,000। ये हम को वेंचर्स को दे देंगे, तो टू दीपक और टू मुकेश अकाउंट। इन्हें हम प्रॉफिट कितना कितना देंगे? ध्यान से सुनना। ये जो 29,000 था, इसे 2/5 में और 29,000 को 3/5 में डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 5 से ही जाएगा 5,800। तो 5,800 को जब मल्टीप्लाई करें तो 11,600। इसको करेंगे 5,800 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 0,0470। इनको प्रॉफिट मिलेगा 11,600 और 17,400। तो मैं अंदर ही लिख देता हूँ, ठीक है? दीपक और मुकेश, इसको मिलेगा 11,600
और इसका होगा 17,400। टोटल प्रॉफिट बाहर आ गया। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्रेडिट साइड में 1,45,000 है, इसे हम डेबिट में लाएंगे तो ये जो 29,000 का बचा ना, ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, इसको गलती से भी डेबिट बैलेंस मत बोल देना। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। जॉइंट वेंचर का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आया, और क्रेडिट बैलेंस हमेशा प्रॉफिट होता है, बताया था मैंने, समझ में आई बात। अब जैसे ही हमने दीपक जॉइंट वेंचर के अकाउंट में टू दीपक लिखा और टू मुकेश लिखा, तो इनके अकाउंट के बाई साइड में जाएगा, बाय जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर ब्रैकेट लिखो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना 11,600, यहाँ लिखो बाय जॉइंट वेंचर, कितना था 17,400, 17,400। यहाँ तक समझ में आई बात। हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट कंप्लीट करने के बाद हमें जॉइंट बैंक अकाउंट को क्लोज करना होता है। जॉइंट वेंचर का कंप्लीट करने के बाद हमें को वेंचर्स के अकाउंट क्लोज करने होते हैं, क्योंकि इन्हीं से तो पता चलेगा कि इनको पेमेंट करना है कि इनसे पैसे लेने हैं। देखो इसका टोटल है 80 प्लस 11,600, तो कितना होगा 91,600। इसे यहाँ लेके आओ 91,600, और इसका भी कौन सा आया? क्रेडिट बैलेंस आया, तो यहाँ लिखो 2 91,600। ये पैसे, इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये पैसे हम को वेंचर को दे देंगे, तो यहाँ लिखो टू जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक, यहाँ लिखेंगे टू जॉइंट बैंक, याद रखना इसको। अब इसकी बात करते हैं, इसको पैसे देने हैं कि पैसे लेने हैं, वो डिसाइड करते हैं। देखो देखो क्रेडिट पे कितना है 50,000 प्लस 17,400, तो टोटल कितना हुआ 67,400। इसे डेबिट में लाओ 67,400, और इसमें से माइनस कर देंगे तो 62,400 टू जॉइंट बैंक। इसे भी जॉइंट बैंक से पेमेंट करना है, तो इसे कितना पेमेंट करना है 91,600 का, और इसे करना है 62,400 का। इसके टू में तो इसके आएगा बाई साइड में, बाय दीपक और बाय मुकेश, 91,600 62,400। और अब इसका कर लेंगे टोटल दोनों साइड का, तो ये इक्वल आना चाहिए हमेशा, क्योंकि जितने पैसे आए उतने ही तो पैसे जाएंगे ना। 80,000 प्लस 50,000 1,30,000, 130 प्लस 140, तो टोटल 2,70,000, 2,70,000। इसका टोटल करते हैं। देखो 0 0 4 प्लस 6, ठीक है 0 1 आगे कैरी करेंगे, प्लस 3 4 और 6 0 2, ठीक है। तो ये अकाउंट भी टैली हो गया। तो इसके साथ देखो ऐसे बनता है हमारा जॉइंट वेंचर के अकाउंट। बहुत इजी है। अगर आपको एक बार, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार दो बार घर पे प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप इस क्वेश्चन में कहीं नहीं अटकने वाले। ये क्वेश्चन जॉइंट वेंचर के बहुत इजी होते हैं। इसमें से 7 नंबर फ्री के नंबर है, 7 नंबर जो है ना वो बिल्कुल फ्री के है, लेकिन ये आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस में क्वेश्चन लाने पड़ेंगे, तभी आप इनको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। समझ में इतनी सी बात।